यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह ने दिया इस्तीफा, बीजेपी में शामिल। आरपीएन सिंह ने सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेजा। सूत्रों के मुताबिक स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मैदान में उतारने की तैयारी। पडरौना से आरपीएन सिंह को दिया जा सकता है टिकट। यूपी चुनाव के अंतिम 3 चरणों के लिए बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर आज लग सकती मोहर। दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक में पीएम मोदी के साथ कई दिग्गज नेता होंगे शामिल। सीएम योगी और यूपी के दोनों डेप्यूटी सीएम पहले से दिल्ली में मौजूद। समाजवादी पार्टी की लिस्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ का निशाना। लिखा, वे स्वयं को समाजवादी कहते हैं, लेकिन सत्य यही है कि उनके नस नस में तमंचावाद दौड़ रहा है। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 300 से ज्यादा सीटें जीत कर हम आएंगे, समाजवादी पार्टी समाप्त हो जाएगी। राजनाथ सिंह की बेटे और नोएडा से बीजेपी के उम्मीदवार पंकज सिंह चुनाव प्रचार में जुटे। दूसरी बार विधायक बनने के लिए घर घर जाकर मांगे वोट। यूपी के बागपत में रेसलर बबीता फोगाट और बीजेपी उम्मीदवार समेत 60 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। स्क्रूटनी के मौके पर अलीगढ़ की बरौली विधानसभा सीट से 7 प्रत्याशियों के नामांकन रद्द। डीएम के आवास और कार्यालय के बाहर समर्थकों का हंगामा। अलीगढ़ में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनाने के लिए भजन कीर्तन। अलीगढ़ की महिलाएं कर रही हैं कीर्तन। देश में आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। लोगों को मतदान के प्रति किया जा रहा है जागरूक। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राहुल गांधी का ट्वीट, वोट दें ताकि कोई आपके अधिकारों का गला ना घोट सके। मेरठ पुलिस कमिश्नर का मतदाताओं को जागरूक करने का अनोखा अभियान। T20 मैच का होगा आयोजन। हिमाचल प्रदेश के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने राज्यवासियों को दी शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश में खुलकर सामने आई कांग्रेस की कला। किसानों के सामने भिड़े दिग्विजय सिंह और कमलनाथ। वीडियो वायरल। वीडियो में कमलनाथ कहते दिखाई दे रहे हैं कि दिग्विजय सिंह को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की बात उन्हें बतानी चाहिए थी। कमलनाथ को जवाब देते हुए दिग्विजय सिंह बोले कि आपको ये बताने की जरूरत नहीं थी। क्या मुख्यमंत्री से समय लेने के लिए अब आपके थ्रू जाना पड़ेगा? बात यह है कि हम तो 1.5 महीने से मांग रहे हैं। मिल और काम चल रहा है। अब मुख्यमंत्री बढ़ती जा रही है, आपके थ्रू समय मांगे हम रोज बढ़ती जा रही है। रोज मशीनें बढ़ रही हैं। आपसे मिले उस दिन से टाइम बराबर हम लोग साथ के पास आते हैं। ग्वालियर में सीएम शिवराज ने लाडली लक्ष्मी और हितग्राहियों के खाते में भेजी 1 करोड़ 70 लाख की राशि। अलग अलग क्षेत्र की महिलाओं को सम्मानित किया। गणतंत्र दिवस परेड की जोरदार तैयारियां। शौर्य से लेकर संस्कृति की दिखेगी झलक। फुल ड्रेस रिहर्सल में दिखे तमाम रंग। रिहर्सल में दिखी भारत की सैन्य ताकत। आधुनिक हथियार परेड में शामिल। परेड में इस बार अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर शामिल। फुल ड्रेस रिहर्सल परेड के दौरान भरी उड़ान। 4 MiG-17 हेलीकॉप्टर ने राष्ट्र प्रतीक चिन्ह और सेवा प्रतीक चिन्ह के साथ भरी उड़ान। दर्शक हुए रोमांचित। परेड में इस बार 75 लड़ाकू विमान भरेंगे उड़ान। इस बार अब तक का सबसे भव्य फ्लाइंग पास्ट। रिपब्लिक डे के लिए बीएसएफ की खास तैयारी देखने को मिलेगा। बीएसएफ के ऊंट दल का करतब। गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली में सख्त इंतजाम। आने जाने वाली गाड़ियों की हो रही है चेकिंग। हिमाचल प्रदेश में गणतंत्र दिवस की तैयारियां। शिमला में किया गया फुल ड्रेस रिहर्सल। रिपब्लिक डे परेड के लिए भटिंडा जिला प्रशासन और पुलिस ने किया फुल ड्रेस रिहर्सल। लखनऊ में 73वें गणतंत्र दिवस को लेकर की जा रही है खास तैयारियां। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सुरक्षा के सख्त इंतजाम। गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा कड़ी। रिपब्लिक डे को लेकर पुंछ के सीमावर्ती इलाकों में सख्त हो गई है सुरक्षा। आने जाने वाली गाड़ियों की जांच हो रही है। पाकिस्तान से आई अच्छी खबर। वाघा बॉर्डर के रास्ते 20 भारतीय मछुआरों को आजाद किया गया। 26 जनवरी के लिए आईटीबीपी के जवानों ने तैयार की है खास धुन।
कोरोना की रफ्तार में कमी, आज आए 2,55,874 केस। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 22,36,000 तक पहुंची। देश में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 15.52%, ठीक होने की दर 93.15% के पार। तेजी से ठीक हो रहे कोरोना के मरीज, एक दिन में 2,67,000 से ज्यादा कोरोना को लोगों ने मात दी है। कोरोना से जंग में टीकाकरण की तेज रफ्तार, 162 करोड़ से ज्यादा लोग वैक्सीनेटेड। दिल्ली में भी तेजी से घट रहे कोरोना केस, 24 घंटे में 5,760 नए केस। मुंबई में घट रहे मामले, 24 घंटे में 1,800 से ज्यादा केस दर्ज। महाराष्ट्र में 24 घंटे में सामने आए 28,886 नए मामले, 30,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। कर्नाटक में बढ़ा कोरोना संक्रमण, 46,426 नए मामले। तमिलनाडु में मिले 30,215 कोविड मामले, चेन्नई में सबसे ज्यादा 6,000 से ज्यादा केस दर्ज। केरल में भी पिछले 24 घंटे में 26,514 नए केस दर्ज किए गए हैं। तेलंगाना में कोरोना के 24 घंटे में 3,980 केस मिले, 2,398 लोग ठीक हुए। उत्तर प्रदेश में 16,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज, सबसे ज्यादा 2,660 मामले लखनऊ में मिले। बिहार में 1,800 से ज्यादा कोविड केस मिले हैं, अब तक 14,833 सक्रिय मामले। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह कोरोना संक्रमित, खुद को आइसोलेट किया। उत्तराखंड में कांग्रेस के चुनावी कैंपेन चार धाम चार काम की लॉन्चिंग, पहाड़ी गाने पर हरीश रावत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जमकर थिरके। चुनावों में हाथ से हाथ मिलाएं, कांग्रेस पार्टी को डॉक्टर हरक सिंह रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ भी झूमते नजर आए। यूपी में सूरत में बन रही भाजपाई साड़ी सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र बनी हुई है। साड़ी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की तस्वीर छपी हुई है। यूपी चुनाव के लिए खास तरह की 3D प्रिंटिंग वाली साड़ियां सूरत में तैयार, ये साड़ियां बेहद आकर्षक डब्बों में पैक की जा रही हैं। कोरोना काल में सियासी पार्टियां डिजिटल कैंपेन पर जोर दे रही हैं। अलीगढ़ में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने तैयार कराया है अटल IT सेंटर। द कॉल ऑफ ब्लू थीम के तहत यामा ने अपनी FZ-S25 मॉडल की रेंज को अपडेट करने का ऐलान किया। कोमाकी ने लॉन्च की देश की पहली इलेक्ट्रिक क्रूजर बाइक, सिंगल चार्ज में 220 किलोमीटर तक का सफर तय करेगी। $10 अरब से ज्यादा हुई फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी की वैल्यूएशन, $700 मिलियन की फंडिंग मिलने के बाद बढ़ी कीमत। व्हाट्सएप वेब अकाउंट खोलने के लिए अब यूजर्स को मिलेगा पिन डालने का विकल्प। आज नेशनल टूरिज्म डे, टूरिज्म सेक्टर में सरकार से बजट में राहत पैकेज की मांग की गई है। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर का गाना यूपी में काबा का दूसरा पार्ट सोशल मीडिया पर छा गया है। दूसरे पार्ट में नेहा ने प्रदेश की मौजूदा सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। काबा यूपी में काबा, हर कुल के दीपक हरदल में है, ऐसन करा मतबा।
नेहा ने अपने गीत के जरिए महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को उठाया है। बीजेपी नेता और भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन पर भी तंज कसा। प्रयागराज के चंद्रशेखर आजाद पार्क में कवि सम्मेलन का आयोजन। गणतंत्र दिवस से पहले कवियों ने प्रस्तुति दी। छपरा के एसडीएम अरुण कुमार सिंह ने फुटपाथ पर मोचियों को हटाया, उनके सामान पर लात मारी, वीडियो वायरल। बिहार के बोध गया में 6 साल के बच्चे का तबला वादन चर्चा में। तबले पर थिरकते नन्हे उस्ताद की उंगलियां लोगों को हैरान कर रही हैं। हिमाचल के धर्मशाला में शीतलहर का कहर, तापमान में गिरावट। धर्मशाला के पहाड़ों पर घने कोहरे के साथ धुंध, बिजली और पानी का भी संकट। हिमाचल के चांबा में जबरदस्त बर्फबारी, पालकी में निकली बारात। बारिश और बर्फबारी की वजह से रास्ते बंद, 3 से 4 फीट तक जमी बर्फ। लगातार 3 दिन से बर्फबारी की वजह से रास्ते बंद हो गए। जगह जगह पर 150 से ज्यादा गाड़ियां फंसी हैं। आईसीसी ने किया 2021 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के नाम का ऐलान। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने। भारत की स्मृति मंधाना को आईसीसी ने वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनाया। मंधाना ने 2018 में जीता था सम्मान। साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने आईपीएल के आयोजन में दिलचस्पी दिखाई है। बीसीसीआई के सामने प्रस्ताव रखा। दक्षिण अफ्रीका से वनडे सीरीज में 3-0 से मिली हार के बाद केएल राहुल ने कहा कि बेशक परिणाम हमारे हक में नहीं रहे हैं, लेकिन ये दौरा टीम के लिए बेहद अहम रहा है। कई सबक सीखने को मिले। 8 साल के मार्टिन मलिक ने 8 विश्व रिकॉर्ड और 2 एशिया रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। 3 मिनट में 1700 बार पंचिंग बैग पर पंच करके उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। कच्चे तेल के दाम बढ़ने से महंगाई की आशंका। यूक्रेन युद्ध के खतरे से लुढ़के दुनिया भर में शेयर बाजार। आईपीओ लिस्टिंग के 2 लाख करोड़ साफ, 50% नुकसान टेक स्टार्टअप्स को हुआ। 27 जनवरी को एयर इंडिया को टाटा ग्रुप को सौंप सकती है सरकार। एयर इंडिया के फाइनेंस हेड ने कर्मचारियों को लेटर के जरिए दी जानकारी। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में एफएमसीजी के पैक्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बिक्री में गिरावट आई है। दाम बढ़ने के करीब 2% लुढ़की पिछली तिमाही में बिक्री। 6 महीने के निचले स्तर पर लुढ़की बिटकॉइन, दूसरी क्रिप्टो करेंसी में भी आई भारी गिरावट। 2026 तक भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन $300 अरब होने का अनुमान। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में चीन और वियतनाम से मुकाबला करेगा भारत। मास्क और वैक्सीन को अनिवार्य किए जाने के विरोध में अमेरिका में निकाली गई रैली, किया गया प्रदर्शन। बीजिंग के विंटर ओलंपिक में मंडराया कोरोना का खतरा, 72 लोग संक्रमित। कोरोना को लेकर डब्ल्यूएचओ की चेतावनी, कहा यह मानना खतरनाक होगा कि घट रही है महामारी। कैमरून की राजधानी में एक लोकप्रिय नाइट क्लब में लगी भीषण आग। बैरूत में हजारों लोगों का सड़कों पर प्रदर्शन, अर्थव्यवस्था और सरकार की नीतियों के खिलाफ लोग। यूएई ने अबुधाबी शहर को निशाना बनाकर किए गए हमले को किया नाकाम। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर नागरिकों को लेकर सतर्क हुआ अमेरिका। दूतावास में रह रहे कर्मचारियों के परिजनों को लौटने का आदेश। रूस से जारी तनाव के बीच यूक्रेन को दुनिया भर के कई देशों का समर्थन। जॉर्जिया की राजधानी में यूक्रेनी दूतावास के बाहर प्रदर्शन। पेरू में समुद्र तट पर तेल रिसाव के लिए बड़ी तादाद में बाल को दान कर रहे हैं लोग। चीन में जोरों पर है लूनर न्यू ईयर की तैयारी, 1 फरवरी से होगी शुरुआत। अभिनेता अक्षय कुमार ने करीब 7.8 करोड़ रुपए में घर खरीदा। खार वेस्ट की जॉय लेजेंड बिल्डिंग में है घर। गणतंत्र दिवस पर दलेर मेहंदी मेट्रोवर्स में पहले वर्चुअल लाइव कॉन्सर्ट का करेंगे मंचन। देश को डेडिकेट करेंगे नमो नमो सॉन्ग।
कैटरीना कैफ मालदीव में बिता रही हैं छुट्टियां। विकी कौशल ने कैटरीना को याद करते हुए वीडियो किया शेयर। मध्य प्रदेश के खरगोन में फिल्म लुका छिपी 2 की शूटिंग। लोकगीत की धुन पर थिरकते नजर आए विकी कौशल और सारा अली खान। महेश्वर के अहिल्या घाट पर फिल्म की शूटिंग, मेले का भी लुत्फ उठाया। ठंड में अनन्या पांडे को सिद्धांत चतुर्वेदी ने पहनाई अपनी जैकेट। फिल्म गहराइयों के प्रमोशन में स्टार्स जुटे। फिल्म गहराइया में दीपिका पादुकोण अहम किरदार में 12 फरवरी को अमेजन प्राइम पर रिलीज होगी फिल्म। मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आए गोविंदा, पत्नी सुनीता और बेटी भी थी साथ। मोनी रॉय मुंबई के अंधेरी में स्पॉट हुई हैं, रेस्टोरेंट से बाहर निकलती दिखाई दी। मुंबई के जुहू में अपनी बेटी के साथ स्पॉट हुई शिल्पा शेट्टी, कैमरे से बेटी को बचाती नजर आई शिल्पा।